आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए आज की कहानी की ओर। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। उनको लोग पंडित जी के नाम से बोलते थे। उनके घर के कुछ दूर उनका एक खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची और उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद पंडित जी बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते कभी नहीं। तो उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देखकर उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? इस बात पर पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत पीसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो बातें ऐसी कहते जैसे कि वो दो लोग हों। तब पंडिताइन ने उनको बैठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला। तब तक उनका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे एक जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है, उसे छोड़ दो। पंडिताइन ने विनती की, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने उस बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैंने तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा, अगर अपना भला चाहती हो तो पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब पंडित जी की बीवी ने 101 पीपल के पेड़ लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज पंडित जी सुबह सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब पंडितानी ने पंडित जी से बोले, तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और न ही किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। ऐसा कहकर वो वहाँ से चले और बोले, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल के पेड़ को काट दिया था, जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इसे छोड़ दिया और मैं जा रहा हूँ। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है।